बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन को कत्ल कर दिया गया, जुल्म की इंतहा, धरना और कारकुन सड़कों पर और पुलिस से मुज़ाकरात। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि तहरीक लब्बैक के मुखालफिन हमेशा ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि लब्बैक वाले कानून को हाथ में लेते हैं। हालांकि नाज़रीन कराम, हकीकत में इसका उल्ट होता है और हमेशा ही तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर जुल्म किया गया है और कभी भी लब्बैक वालों ने कानून को हाथ में नहीं लिया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 40 से ज़ायद कारकुनों को शहीद किया गया और सैकड़ों कारकुन ज़ख्मी हुए। इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने कारकुनों से ये नहीं कहा कि आप कानून को हाथ में लें, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा किया जाता है। इसकी हालिया मिसाल ये है कि आजकल फवाद चौधरी साहब को भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से बड़ा मसला है और वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंतहापसंद जमात कहते हैं। हालांकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तो जमहूरी रास्ता इख्तियार किया हुआ है और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंतखाबात में हिस्सा लेती है, मगर इसके बावजूद फवाद चौधरी जैसे लोगों से ये बात हजम नहीं हो रही कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जमहूरी रास्ता क्यों इख्तियार किया हुआ है। अब बात करते हैं कि कहां पर तहरीक लब्बैक के कारकुन को शहीद किया गया है। तो कल नाज़रीन कराम, ये खबर सामने आई थी कि ओज शरीफ में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक कारकुन को शहीद कर दिया गया है। इसके बाद वहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकामी क़यादत ने धरना दे दिया और पुलिस से मुतालबा किया कि जिन लोगों ने तहरीक लब्बैक के कारकुन को शहीद किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ और मुतालबात भी थे। तो नाज़रीन कराम, वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा सैयद अहमद शाह बुखारी साहब भी धरने में मौजूद थे। तो जब तहरीक लब्बैक के कारकुन वहाँ पर बैठ गए और अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक के कारकुन और कायदीन पुरअमन थे और मुतालबा ये कर रहे थे कि जिन लोगों ने तहरीक लब्बैक के कारकुन को शहीद किया है उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। बिला आखिर इंतज़ामिया और पुलिस के साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुज़ाकरात हुए और पुलिस और इंतज़ामिया ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात को तस्लीम कर लिया और उसके साथ साथ जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन्होंने तहरीक लब्बैक के कारकुन को शहीद किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जिसके बाद सैयद अहमद शाह बुखारी साहब ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर करने वाली बात यह है कि ओज शरीफ में तहरीक लब्बैक के कारकुन को शहीद किया गया, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने कानून को हाथ में नहीं लिया, बल्कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों और कायदीन ने पुलिस से मुतालबा किया कि जिन लोगों ने ये जुल्म किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जो लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या हाफिज साद रिजवी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये उनको जवाब है कि चाहे तहरीक लब्बैक का कारकुन शहीद भी हो जाए, मगर इसके बावजूद लब्बैक वाले कानून को हाथ में नहीं लेते, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कानूनी रास्ता
اختیار کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔